हमारे सहयोगी सम्मानित रमण भूषण जी, मंडल के दोनों महामंत्री भाई सम्मानित संजय दिवाकर जी, अरविंद जी, मंडल के पूर्व अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे इस सम्मानित ब्लॉक के पुनरकी ब्लॉक के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख जिलानी साहब, इस नगर पंचायत के सम्मानित चेयरमैन मेहंदी हसन साहब, इस परगने के, इस तहसील के जो परगना होता है उसके उप जिलाधिकारी, मेरे सम्मानित बहुत ही योग्य, बहुत ही सरल, गरीब नहीं जा सकती, मैं उनके तहसीलदार साहब का, अपने थाने की सम्मानित जो है डॉक्टर साहब का और सब इंस्पेक्टर साहब का, सम्मानित पुलिस का, और जो पीछे हमारे लोग बैठे हैं उन सबका, और हमसे भी ज्यादा सरल स्वभाव के धनी हमारे आदरणीय बड़े भाई परमेश्वर राज सैनी जी, सम्मानित बूथ अध्यक्ष, शक्तिगंज प्रमुख, शक्तिगंज संयोजक और शक्तिगंज प्रवासी, मैं आप सभी का, सम्मानित माताओं बहनों का इस मंच की ओर से, अपनी ओर से, कुलर की विधानसभा की सरजमी की ओर से मैं आपका सभी का आपके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। भाइयों, मुझे आपसे जुड़े हुए 10 वर्ष हुए हैं, अभी 10 वर्ष आपसे जुड़े हुए हैं आपके क्षेत्र से, और मैंने 10 वर्ष जो है 2010 में, 10 वर्ष नहीं 2010 जनवरी फरवरी में मैं जुड़ा, और तब से आज तक 14-15 वर्षों में मैंने किसी के भी साथ कोई हिमाकत की हो, किसी से भी कोई रिश्वत ली हो, और किसी के साथ भी मैंने थाने तहसील के सिफारिश में कभी कोई अपेक्षा की हो, तो आप में से कोई भी भाई आओ निकल के और उसका जूता और मेरा सर होगा, अगर कोई ये सिद्ध कर दे, एक भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, बहन हो या मोहतरमा हो, कोई भी निकल के आ जाओ इस मंच पे, मैं आप लोगों का जूता खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ समाजवादी के 1-2 लोग आ गए तो ऐसा मजा चखाया जाएगा जो जिंदगी भर याद करेगा। अगर कोई भी इस तरह का आदमी इस महफिल में और सभा में आ गया जो ये चाहता है कि कंबल वितरण में कई से लोगों की मौतें हो जाती हैं, सत्संग में हो गई है, भगदड़ हो जाती है कि जरा सा मैं ऐप कर दूंगा और भगदड़ हो जाएगी। अगर किसी ने भी इतनी हिमाकत और जुर्रत की तो समझ लेना उसका क्या हाल होगा। ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब 2003 से लेके 17 तक ये सरकार रही और दलों की, तब भी हमारी आवाज इसी तरीके से बुलंद रही, और हमने जो लोग जिनके पेशाब में वो कहते थे कि चिराग जलते हैं, हमने उनकी नसबंदी करने का काम उन्हीं की सरकार ने किया है, उन्हीं की सरकार ने, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो थाना हो, और चाहे वो उनका गांव हो, हमने उनके गांव में उनकी हैसियत बताने का काम किया। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो मुझे जरा कभी मानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो लोग शांत बैठे रहे। केवल मुझे उन लोगों को देखना है जो यहाँ अपना तफरी का माहौल करना चाहते हैं, और उनकी खबर ऐसी ली जाएगी कि उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि जरा से भी अफरा तफरी करेंगे। तो भाइयों, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, आप लोग यहाँ 60 साल के, 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के लोग बैठे हुए हैं। तहसील में आज जो तहसील का स्टाफ खड़ा हुआ है, लेखपाल भी हैं और हमारे उप जिलाधिकारी तहसीलदार साहब भी हैं, थाने के कोतवाल साहब और सभी स्टाफ है, और इस तरह का कंबल वितरण पूरी ईमानदारी के साथ चल रहा है। तो तुम्हारा हाल ऐसे ही होगा जैसे गाँव घर में दिल्ली बने हुए भाई बाप बेटे बैठे हैं, दिल्ली बने हुए बैठे हैं, उन्होंने तुम्हारा राशन नहीं दिया, राशन तुम्हारा निवट में दिया, तुम्हारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो 1000 रुपए आते थे उसमें 200 रुपए उस
पहुंचते थे वो गरीबों का राशन खा गए, वो गरीबों के बच्चों के कपड़े खा गए। आज देख लो ऊपर वाले की निगाहें तुम पे भी है और इधर सब पे भी और मुझ पर भी है। जो गरीब का हक मारता है ना उसका हाल हम और आप तो माध्यम है, माध्यम। ये सब चमत्कार ये ऊपर वाले का ही है, ऊपर वाले के चमत्कार है। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं ना कि ये पत्ते जो हिल रहे हैं ये अल्लाह की मर्जी से हिल रहे हैं, तो अल्लाह को पता है कि किसकी गोद में और किसकी बगल में कितने कम्बल हैं, यही अल्लाह को पता है। जब इसलिए गुनहगार नहीं बनना। अगर गुनहगार जो लोग बने उनका हश्र बहुत बुरा हो गया है, और वो हश्र ऊपर वाले के डायरेक्शन में आप लोगों ने किया है। पुनर्जी का हाल 27 में क्या हो और क्या ना हो इसकी मुझे किंचित मात्र भी कोई चिंता नहीं है। मैं मजबूती से अपनी बात रखता हूँ और मजबूती से अनुशासन का पालन करता हूँ और कराता भी हूँ। पुनर्जी का हाल कुछ भी हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ तीसरी बार फिर मुझे प्रदेश का हाल पता है। रावटगंज से लेके महाराजगंज तक और महाराजगंज से लेके सहारनपुर तक और सिद्धार्थनगर से लेके नोएडा और गाजियाबाद तक और आपके झांसी से लेके आगरा तक मैं ये होशो हवास में कह रहा हूँ तीसरी बार भी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बननेगी। पुनर्जी का कौन एमएलए बनेगा कौन नहीं बनेगा ये आप लोग तय करोगे, लेकिन मैं जनता की नबज समझता हूँ। पूरे प्रदेश में जाता हूँ, हर जिले में 100-200 लोग मेरे मिलने वाले यार दोस्त भी रहते हैं, मैं उनके पेड़ पे क्वेरी करता रहता हूँ, तो मुझे ये जानकारी है।